जनता बहुत खुश है क्षेत्र में। इस बार वोट देगी? बिल्कुल देगा। हम तो घोषणा किए हैं कि जब सरकार बनेगी 25-25 सहयोग करेंगे, यानी कि साल में 30,000 रुपए देंगे। लेकिन जनता जान चुके कि लोग सब वोट कटवा है। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी विधायक और संभावित प्रत्याशी टिकट पाने की लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और 5 साल अपने किए गए कार्यों पर फिर से जनता की मोहर लगवाने के लिए क्षेत्र में ही लगे हुए हैं और कुछ लोग अब पार्टी से टिकट मांगने के लिए भी। हमारे साथ जो विधायक हैं ये अभी यूं कहे अपने पार्टी में चर्चा में आ गए। मसौड़ी से रेखा देवी हमारे साथ हैं। 5 साल कैसा रहा, पहले इस पर चर्चा। कैसा रहा मैडम 5 साल? बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल का। 5 साल आप 2 बार से विधायक। हाँ, लेकिन ये 5 साल कैसा? अच्छा रहा, बढ़िया काम किए क्षेत्र में। काम हुआ है, पूरा काम हुआ है। कौन गांव ऐसा है कि जहाँ रोड से वंचित था, वहाँ रोड नहीं पहुंचा है। अपना फंड से, निजी फंड से भी काम कराया। अगर हम बात करें मैडम विकास की, क्योंकि विकास ही एक ऐसा शब्द है, विकास ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि जनता को या विपक्ष को जवाब दिया जाए, क्योंकि इस चुनाव में जनता सर्वोपरि है, तो जवाब विकास से ही दे सकते। महत्वपूर्ण काम क्या क्या किए गए? देखिए, महत्वपूर्ण काम हम सिंचाई के लिए बेर्रा बराज बनाए। बराज बनाए, ठीक है, बेर्रा बराज। और दूसरा बिजली, मैंने कृषि के क्षेत्र में 5-5 गो ग्रिड लगवाने। 5 ग्रिड? हाँ, पूरे विधानसभा। और अम्बेडकर छात्रावास बनवाने। अम्बेडकर छात्रावास, हाँ, ठीक है, जो भी बन रहा है। और अब अल्पसंख्यक छात्रावास वो भी टेंडर हो चुका है, निविदा में। ठीक है। सड़क कितने बनाए? सड़क तो बहुत बनवाए, लगभग नहीं, लगभग 250 सड़क, मतलब 500 करोड़ पार। हाँ, हो गया पार तो हो लगभग में। हाँ, कम या ज्यादा? नहीं, बहुत रोड बना है। बहुत गांव हमारे विधानसभा में, मसौड़ी में जब हम 2015 में विधायक बने थे तो बहुत सा गांव के नामे नहीं, सर्वे में नामे नहीं था। सबसे पहले मैं सर्वे करवाए, नाम जुड़वाए, फिर रोड बनना स्टार्ट हुआ। नाला पुल पुलिया तो अपना फंड से बनवाए। पुल पुलिया तो बंद हो गया था 15 में। हमारे 20 से 25 नहीं, पुल पुलिया चालू, पुल पुलिया भी इस बार 2 पुल हुआ। हाँ, जो एक धनरुआ में है, एक मसौड़ी में पुल। इस दादा नदी में, एक मोरहर नदी में। अच्छा। शिक्षा के लिए कुछ? शिक्षा के लिए भी हमारे युवाओं के नेता, युवाओं के आइकॉन आदरणीय तेजस्वी बाबू 17 महीना में जो सत्ता में रहे, तो शिक्षा के क्षेत्र में 5 लाख टीचर बहाल हुआ, नौकरी मिला। पहले हम लोग जाते थे विद्यालय में तो शिक्षक की बहुत कमी था। जो सब गार्जियन मैंने लड़कन अपना बच्चा बच्ची को देखा कि शिक्षक है ही नहीं। कहीं भी जाते थे, टीचर मैथ के नहीं है, इंग्लिश के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, तो अपना गार्जियन तो बच्चा को भेजते हैं पढ़ाई के लिए। बहुत कमी था। हमारे नेता जब सबको बहाल किए तो अभी सभी विद्यालय में, सभी विद्यालय में अभी टीचर हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन अभी कुछ बच्चे कम है, लेकिन पढ़ाई लिखाई हो रहा। चलिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ? हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम काम करवाए हैं। जैसे हम वीर पंचायत में, वीर पंचायत के वीर को हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। और जगह जगह पर
पीएससी भी बना, इसके अलावा हाँ उप स्वास्थ्य केंद्र कितने बने होंगे लगभग? 5-6 तो बन गया है। और मैंने अथी में है, जैसे जैसे जमीन को क्लियर मतलब हो रहा है, एनओसी मिल रहा है, उस तरह वैसे से काम होते जा रहा है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हाँ। सड़क हो गया, पुल पुलिया हो गया, और छात्रावास बना दी, सिंचाई के लिए भी आपने नहर हाँ का वो किया है, हाँ बराज बनवाए। बैराज बने। युवाओं के लिए कुछ किए हैं? युवाओं के लिए तो भाई हमारे प्रधानमंत्री कह दिए पकौड़ा बेचने के लिए। अच्छा। तो जब हम लोग की सरकार आया, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना युवाओं के घर बार रोजगार नौकरी मिलेगा। क्षेत्र जा रही है मैडम? काहे नहीं जाएंगे क्या क्षेत्र? कहती है जनता? जनता बहुत खुश है क्षेत्र में। इस बार वोट देगी? बिल्कुल देगा। हमको नहीं लगता आप लोग को वोट मिलेगा। नहीं, आप जा करके तो देखिए। आखिर क्यों वोट देगा? नीतीश जी ने 10,000 महिलाओं को दे दिया, बुजुर्ग को पेंशन 1100 दे दिया, बिजली माफ कर दिया, वकील को पेंशन दे दिया, सब वोट अब एनडीए का, आप लोग का कुछ नहीं। आज दे दिया। 20 साल से क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री? अच्छा, 20 साल से अगर पहले से देते तब वोट मिलता। हाँ। ये तो चुनाव के समय में वोट लेने के लिए दिए, वो में दिए हैं 10,000 महिलाओं के, तो सब सूद के साथ वसूलेंगे। वसूल भी लेंगे? हाँ वसूलेंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश और 225 पार इंडिया गठबंधन साथ। इस बार जनता ठगाने वाले नहीं। इस बार हमारे राज्य के बिहार की महिला ठगाने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव में 10,000 रुपया जो लोन के रूप में देने का काम किए हैं हमारे नेता, जो घोषणा किए हैं कि जब सरकार बनेगी 25-25 सहयोग करेंगे, यानी कि साल में 30,000 रुपया देंगे एक महिला के। तो सरकार बनेगी 30,000 देंगे। हाँ। लेकिन आप यही एक देंगे ना, वो तो बहुत कुछ दे रही है। कहाँ कुछ दे रहे हैं? अभी चुनाव 2 लाख तक देंगे, बिजनेस कहाँ दिए? 2500 से क्या 2 लाख देंगे, बिजनेस करेगा 50,000 दे देना चाहिए ना, मिल जाना चाहिए ना। वास से कर रहे हैं कि दे रहे हैं 4-4 लाख कर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड पर सबको पढ़ने के लिए मिलेगा। सब बेचारा कागजे बनावे में सबके उम्र पार कर गया। एक आगो ब्लॉक में जाति आवास जाइए ना, बनेगा बिना पैसा के? टहलाते रहेगा, लेकिन नहीं बनता है। बेचारा कागजे डॉक्यूमेंट तैयार करते करते उसका सब पार हो जाता है। वोट मिलेगा? वोट हम लोग को मिलेगा। सरकार किसकी बनेगी? सरकार बनेगी तेजस्वी जी, महागठ तेजस्वी बाबू बनेंगे। मसौड़ी का विधायक? मसौड़ी के विधायक आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू यादव हमारे आशीर्वाद देंगे तो मसौड़ी जनता मालिक फिर से जिताने का काम करेंगे। अगर आप फिर से चुनावी दंगल में जा ही रही है, लगभग तय है आपके नाम, सिर्फ सिंबल लेना बाकी है। उम्मीद है कल तक आ जाए। जब मैदान में सिंबल लेकर जाएंगे, इस बार जनता के लिए क्या क्या योजनाएं होंगे और क्या क्या काम होगा? इस बार जनता के लिए तो बहुत योजना हम लोग 5 योजना जनता को बता दें जो विरोधी परस्त हो जाए। हाँ, देखिए सबसे पहले तो गैस सिलेंडर जो 1,000 में मिल रहा है, जो 500 में मिलेगा, वो लेके जाएंगे। दूसरा है 200 यूनिट बिजली फ्री। तीसरा है पलायन रोकना, जो मजदूर प्रवासी लोग बाहर जाते हैं वो रोकना। फिर है आपका माँ बहन योजना है ना। और इसी तरह मसौड़ी के लिए बताइए। मसौड़ी के लिए हम इस बार चुनाव में जाएंगे तो सबसे पहले हमको पहला मुद्दा रहेगा कि डिग्री कॉलेज। देखिए हाँ। शिक्षा के याद पर हाँ। शिक्षा में कुछ करना है। हाँ। पहला मुद्दा शिक्षा ही। हाँ, शिक्षा ही में डिग्री कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय मांग करेंगे। डिग्री और केंद्रीय विद्यालय दोनों। हाँ। और बहुत काम है, जैसे स्वास्थ्य के लिए भी वहाँ हम लोग पोस्टमार्टम रूम के लिए मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। वो भी रहेगा, एक मुद्दा रहेगा, हम लोग मांग करेंगे। सरकार बनेगा तो तुरंत सब काम हो जाएगा। क्या लगता है पिछले बार की अपेक्षा इस बार कितना पार? देखिए इस बार तो समझिए कि पिछले बार के अपेक्षा इस बार बहुत पार रहेगा। एकदम तेजस्वीमय है बिहार, पूरे बिहार में तेजस्वीमय है।
सारे महिला लोग, युवा लोग, सब लोग करें कि बदलाव जरूरी है। 20 साल से मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चल गए हैं। अचेत में क्या सब याद है? मीटिंग ले रहे हो? अचेत अवस्था में चल गए हैं। क्या क्या बोलते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। वो कहाँ चला रहे हैं? तो चला रहे हैं अगल बगल के सब लोग चला रहे हैं। इस बार वोट मुद्दे पे, विकास पे या व्यवहार पे? व्यवहार और मुद्दे सब रहे। विकास और व्यवहार दोनों। हाँ, व्यवहार, विकास और मुद्दा जो हमारे नेता सब परिवार वोट मिले। प्रशांत किशोर कह रहे दोनों का सफाया कर देंगे। हाँ, तो सबको, जितने भी पार्टियां बनाते हैं, सबको लोग को लगता है कि ये हमारा सरकार बने, लेकिन जनता जान चुके कि लोग सब वोट कटवा है। प्रशांत किशोर वोट कटवा है और नहीं तो क्या है? कह रहे हम अकेले सरकार बनवाते हैं सब जगह, यहाँ भी हम बनाएंगे। नहीं, यहाँ बिहार में बहुत ठगा लिए 20 साल से, लेकिन इस बार कोई ठगाने वाला नहीं। सिर्फ तेजस्वी। अच्छा, एक चर्चा है लालू जी के आवास के बाहर रेखा देवी हटाओ, मसूरी के कुछ लोग आके वहीं सोते हैं, वहीं मुड़ी फांकते हैं, क्या है ये? अपना हक और अधिकार के लिए गए हैं, विरोध कर रहे हैं। कौन है ये लोग आके? ये लोग देखिए, ये लोग हैं, कुछ लोग हैं दूसरे पार्टी के। अरे दूसरे पार्टी के यहाँ आके कह रहे हैं हक चाहिए। हाँ, दूसरे पार्टी के हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ हम ऐसा माहौल बना दें कि रेखा देवी के टिकट काट जाए और हमारे पार्टी के विधायक वहाँ बन जाए, जो कि बाद में सरकार गिराने में अंदर भाग। हाँ, वो लोग चाहते हैं कि जो पलटी मार, जो हमारे मुख्यमंत्री भी पलटू चाचा हैं, उसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी एक पलटने वाली, कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं। पलटने वाली है। पलटती है तो पलटती है। हाँ, 5 साल पर अपना गिरगिट कैसे गिरगिट कर लेता है, रंग बदल लेता है, उसी तरह से उसी के लिए लोग परेशान है। तो देखिए रेखा देवी का कहना है कोई आरोप नहीं है, हमारे यहाँ भी एक दूसरे दल के लोग आ गई है जो गिरगिट के तरह रंग बदलती है, लेकिन पार्टी और आला कमान सिर्फ और सिर्फ विकास पे विश्वास करती है, व्यवहार पर विश्वास करती है। हमने तो विकास किया है, विकास पे हम वोट मांग रहे हैं, विकास के बेस पर टिकट मांग रहे हैं। फिर मुद्दा कहाँ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, तमाम सेक्टर में मैंने काम किया है और पार्टी के लिए दुख हो या सुख हर हमेशा खड़ी रही हूं। तो पार्टी तो देखेगी ना भाई, काम किया है। फिर से रेखा देवी पर उम्मीद है कि विश्वास पार्टी करेगी और रेखा देवी को लालू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका आशीर्वाद प्राप्त है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने को रेखा देवी बेताब। धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार। क्या मसूरी की जनता हल्ला गुल्ला कर रहा है? क्या बात है? मसूरी जनता है विधायक के कि क्या? देखिए, हम एक बार आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं न कहीं एक खास आदमी के लिए कर रहे हैं, और खास आदमी क्या है? जो 15 में कहीं रहते हैं, 20 में कहीं रहते हैं, अभी 25 में कहीं है। अब आप देख लीजिए। अब मैडम के हम इतिहास बताते हैं। मैडम पार्टी के लिए या कार्यकर्ता के लिए इतना प्रतिबद्ध है कि 2015 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आगमन था। इनके द्वारा स्वागत में तोरण द्वार का लगाया गया था। वही आदमी जो आज विरोध कर रही है, भगवानगंज थाना में FIR कराया था। दूसरा मुद्दा हम कर रहे हैं कि 2017 में एक अति पिछड़ा का बेटा को, कार्यकर्ता को झूठा शराबबंदी में, झूठा शराब में उनको जेल में, थाना में भेजा गया था। मैडम थे, हम लोग भी थे, कुछ और कार्यकर्ता थे, 150 कार्यकर्ता का हम लोग धारणा देने का काम किया धनवा थाना में जी। उसमें FIR हुआ है मैडम पर, वही झूठन होगा।
अगर 2017 का FIR आप निकलवा लीजिए। कार्यकर्ता का सम्मान करती हैं भैया तो जब कार्यकर्ता रहा, जब जेल जा रही है, थाना जा रही है, लाठी खा रही है, तो अब क्या चाहिए। 2024 का चुनाव था, कुछ दमंग लोग निचले तबका को वोट को रोक रहे थे। लोकसभा के समय हमारे डॉक्टर मीसा भारती जी चुनाव लड़ रहे थे। मैडम का कहिएगा तो वीडियो में रिलीज कर देंगे, मैं रखे हुए खोज रहे थे। इनके साथ कुछ दबंग लोग बदसलूकी की, FIR तक मैडम पर हुआ। प्लस से मत हिलने वाला मैडम नहीं है, इसलिए जनता के प्रति, पार्टी के प्रति पूरे वफादार है। कार्यकर्ता के लिए कुछ होगा तो मैडम आगे बढ़ चढ़ के एकदम। अरे भाई हम तो कह तो रहे हैं कि FIR हुआ है, कहेगा तो FIR को हम तो नहीं, तुम्हें रिलीज कर देंगे। और कुछ विकास भी हुआ है, जैसे धरने प्रदर्शन। जब मैडम 2015 में मसौड़ी विधानसभा के बागडोर संभाली थी, उसमें करीब 125 गांव, 125 गांव रोड नहीं था, सड़क में जी। आज मेरे यहाँ एक गांव लगता है कि अभी टेंडर प्रक्रिया में है, एक गांव जो आजाद नगर है, 24 हो गया, क्लियर क्लियर है। है। 124 गांव वाला वोट देगा आप लोग को, क्षेत्र घूमते हैं। आखिर वोट नहीं दे रहा है तो पिछले बार लगभग 33,000 से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। फिर उसके बाद अभी तैयारी चल रहा है हम लोग का चुनाव के जीतने का। जो दूसरी बार कितना था? दूसरी बार 33,000, दूसरी बार हाँ नियर अबाउट। पहली बार पहली बार 42,000, 39,000। हाँ 39,000 कुछ। दूसरी बार 33,000 नियर अबाउट। मैडम के करीब तकरीबन 1 लाख वोट आया था। शिक्षा क्या है सुदूर गांव में, क्या स्थिति है? तेजस्वी जी 5 लाख नौकरी दिए, क्या शिक्षक लोग है? देखिए शिक्षा के मामले में अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, इस पर हम बढ़िया जवाब को जवाब। जब सबसे पहले लालू जी सरकार बने थे, लालू जी का, तो आज जो जितना भी विकास का जो जड़ होता है, जो शिक्षा होता है, तो लालू जी जब वैकेंसी निकाले थे 34,000 का, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, फेयर हुआ था BPSC, एकदम फेयर हुआ था, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक लोग बहाल हुए थे। जब मेरे आदरणीय तेजस्वी बाबू का ही मौका मिला तो तकरीबन जो शिक्षक बहाली हुआ उसमें पूरी पारदर्शिता हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ। इसका उदाहरण है हर एक कस्बा, हर एक गांव, हर एक धर्म, हर एक जाति का लोग का सिलेक्शन हुआ। एक से एक गांव जाइएगा 5 टीचर मिलेगा। ये स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हुआ है। इसके पहले देख लीजिए टीचर में क्या होता था, 2 लाख टीएट कर रहा है, 3 लाख बहाली हुआ तो सीएट वाला के हो ही नहीं रहा। भैया पेपर लीक तो हुआ कि पेपर लीक हो रहा है, मुजरिम जेल में है, परीक्षा रद्द हो रहा है, ये स्थिति है। क्या एकदम कश्मीर वादे खाए हैं इस बार, एकदम बढ़िया से किसी को कैमरा पे। हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है मैडम के लिए और पूरे बिहार के लिए, जहां हम लोग से बनेगा जितना औकात है, जितना कैपेसिटी है, पूरी तरह पार्टी के लिए काम करेंगे एकदम निश्चित रूप से। कितना वोट से इस बार मैडम को जिता रहे हैं चुनाव? तकरीबन 50,000 तो निश्चित है, उससे तो नीचे नहीं जाएगा, 50,000 से चुनाव एकदम निश्चित मान के चलिए। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार, कौन सा पंचायत है? तेहरा पंचायत, मेरा भावी मुखिया है। नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज जी, क्या बताए मसौढ़ी में विकास हुआ है या नहीं हुआ? मसौढ़ी में विकास बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। जब से विधायक जी क्या क्या हुआ? हर एक क्षेत्र में, हमारा गांव हुआ चपौर पंचायत के रामा चक्का, आजादी के बाद से एक ईंटा हमारे पंचायत में गांव में नहीं लगा था। मतलब कई ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद सड़क नहीं बनी। आजादी के बाद से हमारे गांव में एक ईंटा नहीं लगा था। जब से विधायक जी फर्स्ट टर्म में विधायक बने, सबसे पहला काम मेरे यहाँ तालाब, रोड, नली गली सब करवाने का काम किया। गली गली सब टोटल आज जाकर देख सकते हैं। हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं। हम लोग साथ नहीं, पूरा क्षेत्र की जनता कितना साथ। वोट से इस बार जिताइएगा? इस बार वोट
मतलब बहुत अथाह वोट से हम लोग जीते हैं, बहुत अथाह वोट से। पिछले जितना भी जीते हैं ना, सारा रिकॉर्ड को भी हम लोग सब रिकॉर्ड इस बार तो। जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, चपौर पंचायत। मेरा नाम ठीक है। क्षेत्र में कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ। बहुत काम हुआ इस क्षेत्र में। बहुत सारा ऐसा गांव है जहां आज़ादी के बाद से एक भी रोड नहीं था। हमारा पहेड़ा मेरा घर हुआ, पहेड़ा का बिजली का हाँ मसौड़ी है, मेरा पहेड़ा घर है। पहेड़ा में बिजली का यह स्थिति था, हम लोग का याद है कि फिलामेंट जलता था। ये हाँ, एक ट्रांसफार्मर था, पूरा पहेड़ा में उसी से लाइन जाता था। एक ट्रांसफार्मर था, बस भोर में लाइन आता था तो लोग मोबाइल चार्ज करते थे। उसके बाद जब से विधायक जी जीते हैं तब से पहेड़ा पंचायत में 4 ट्रांसफार्मर हो गया, सबका अलग अलग ट्रांसफार्मर मिल गया है और सब पूरा अच्छा से बिजली आ रहा है। बहुत काम हुआ है, जनते के लिए ट्रांसफार्मर लगा। ट्रांसफार्मर जनते के लिए लगा जी, बहुत सारा काम है। जनता 24/7 रहते हैं जनते के बीच में। हाँ हाँ, जब भी फोन कीजिए, कभी भी फोन कीजिए, एकदम उठाते हैं। कोई PMCH NMCH कभी भी फोन कीजिएगा। इनके आने के लिए आपको रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे देखिए नहीं, कोई नहीं रोकते हैं। क्या नाम है? मेरा अभिषेक कुमार नाम हुआ। बहुत सारा विकास हुआ है इसमें। मेघन गुप्त राजद पंचायत अध्यक्ष पर भेड़ा है। क्या लग रहा है इस बार आपकी विधानसभा में? इस बार मेरे विधानसभा में जो थे, जो पहले से मेरा विधायक हैं वही रहेंगे। कौन थे? रेखा देवी थे, 10 वर्ष से हैं। 10 साल से? 10 वर्ष से हैं। कुछ काम किए हैं? काम के मामले में तो विकास का गंगा बहता है ना, जो विकास का गंगा बह चुका है। विकास का गंगा हर एक क्षेत्र, उनके विषय में जो किए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो सड़क हो गया। सड़क हो गया, जो ऐसा गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, ऐसा गांव में सड़क पहुंचाने का काम, जहां बरसों से मतलब वहां पे कोई सड़क नहीं था, निकलने के लिए लोग मजबूर होते थे घर से। वहां हमारे माननीय विधायक जी ने मेन सड़क से जोड़ने का काम किया। देखिए, हर सुख दुख में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, ऐसा विधायक पूरे मसौड़ी विधानसभा में हुए तो बहुत सारे विधायक। जब से आजादी हुआ तब से बहुत सारे विधायक आए, कितना गए, लेकिन जो 10 वर्ष में जो मसौड़ी की जनता को मिला वैसा विधायक नहीं मिला। अगर कोई ऐसा छोटा सा फंक्शन होता है, बर्थडे होता है या किसी भी चीज का होता है, कोई फोन कर देता है कि मैडम आ जाइएगा, उसमें जब हमारे मैडम पहुंच जाते हैं, इससे अच्छा और क्या चीज, और जनता को क्या चाहिए है? जनता को विकास हो ही रहा है, जनता से एनी टाइम जनता के बीच में रह रहे हैं, तो इससे अच्छा और विधायक कहाँ मिल सकते हैं? उनका है अहंकारी है, सरल स्वभाव के। देखिए अहंकारी होते तो क्या जनता के बीच में बैठते? ये ऐसा विधायक हुए कि अपने जनता को कुर्सी पर बैठाते हैं। अपने, अगर आप भी जाइएगा ना तो आपको कुर्सी देंगे, अपने खुद चौकी पर बैठते हैं, खुद भुइयां में बैठते हैं, अपने हाथ से सारा जनता को खाना खिलाते हैं, बना करके खाना खिलाते हैं। और कैसा विधायक चाहिए? आप मेघन गुप्त राजद पंचायत अध्यक्ष पे भेड़ा। इतना ही नहीं, हमारे विधायक जी के बारे में पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। हमारे विधायक जी आज तक किसी भी से भेदभाव नहीं किए, सबको भाई के समान, माई बाप के समान, जो बुजुर्ग हैं उनको अपना बेटा के समान, सारा जनता को एक समान देखने का काम किए। ये है हमारे विधायक जी का खूबी, ये है हमारे विधायक जी का लोकप्रियता। इस बार कितना वोट से जीते? देखिए, 2 बार 40 हजार से जीते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी मय में कम से कम 80,000 से वोट से, हाँ 80,000 वोट से जीतेंगे। 80,000, हाँ संकल्प ले लिए हैं, संकल्प है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहा कि तेजस्वी मय है इस बार तेजस्वी मय है और 80,000 से वोट से जीतेंगे हमारे विधायक जी। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम राजू पासवान हुआ। क्या लग रहा है इस बार मसौड़ी विधानसभा में? मसौड़ी विधानसभा में रेखा देवी जीतेगी। रेखा देवी जी जी। देखिए सर, मेरा पंचायत भैंसमा है, वहाँ एक महादलित गांव है जगपुरा, वहाँ आज तक रोड नहीं बना था। आज तक रोड नहीं बना था? मैंने आज पहले विधायक जी बने हैं, इनके विधायक बनने से पहले रोड नहीं बना था, लेकिन विधायक जी वहाँ पे रोड बना दिए।
समझिए ना, वहाँ पर ही जितना भी महिला पूछेगा कहेंगे कि हम रेखा देवी को वोट देंगे। सड़कें सिर्फ बना और कुछ हुआ है कि आप विकास हुआ है। क्या? मेरा गांव पकरी है, पकरी में भी अभी काम चल रहा है, पहले भी हुआ है नली गली वाला। विधायक जी मिलते हैं। जी जी, हर शनिवार को मसौड़ी में जनता दरबार लगाते हैं सर। कब से लगाने लगी? इधर से जब पहले नहीं फर्स्ट में जीते थे ना, उसी समय से लगा लगा। पिछले 10 वर्षों से लगा रहे हैं। जी जी, जनता की सुनते हैं। पूरा सुनते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू पासवान हुआ, भैंसवा पंचायत।